बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। क्या आप भी मर्दाना कमज़ोरी की वजह से ज़हनी तनाव, शर्मिंदगी का शिकार हैं? आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ पर बात करेंगे जो आपके किचन में मौजूद है। अक्सर लोग महंगे इलाज करवाते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। मगर आज हम हकीकत से पर्दा उठाएंगे। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 10 रुपए वाली ये सब्ज़ी आपकी मर्दाना कमज़ोरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है? जी हाँ, ये कोई मामूली सब्ज़ी नहीं, बल्कि कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है, जिसका जिक्र कदीम हिकमत में भी मिलता है। इस वीडियो में हम आपको एक ख़ास सब्ज़ी से एक ताकतवर नुस्खा तैयार करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। हम ना सिर्फ अज्जा बताएंगे, बल्कि इसका इस्तेमाल का वो सही वक्त भी बताएंगे जो असर को दुगना कर देता है। अगर आपने बहुत से नुस्खे आजमाए हैं और मायूस हो चुके हैं, तो ये इंटरव्यू और नुस्खा खास आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि ये सब्ज़ी जिस्म के अंदर जाकर किन रगों, पट्ठों को दोबारा ज़िंदा करती है। इसके साथ साथ हम 9 ऐसी जड़ी बूटियों का जिक्र भी करेंगे जो इस सब्ज़ी के साथ मिलकर जदोई काम करती है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि तैयारी के तरीके में एक ऐसी ख़ास बात है जो अक्सर लोग गलत करते हैं। हम आपको वो राज भी बताएंगे। इस नुस्खे के बाद आपको किसी महंगी दवा की ज़रूरत क्यों नहीं रहेगी। ये नुस्खा मुकम्मल तौर पर कुदरती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर इस खैरत अंगेज़ सब्ज़ी और नुस्खे की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। याद रखें, आपकी सेहत आपके हाथ में है, बस सही मालूमात का होना ज़रूरी है। नंबर 1 पर अज्जा है सुरख प्याज। प्याज कुदरत का वो शाहकार है जो बराह रास्त खून की नालियों को खोलता है। ये आजू खास की तरफ खून के बहाव को तेज़ करने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। प्याज का रस जिस्म में कुदरती टेस्टोस्टेरोन की पैदावार को तहरीक देता है। ये मादा मनविया की मकदार और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन है। प्याज में मौजूद सल्फर दिल की सेहत, मर्दाना ताकत दोनों के लिए मुफीद है। ये जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करके फौरी तवानाई बहाल करता है। पुराने हुक्मा इसे गरीब का वैगरा भी कहते थे, क्योंकि यह सस्ता और मौसर है। यह रगों में मौजूद रुकावटों को दूर करके सख्ती पैदा करता है। प्याज का बाकायदा इस्तेमाल मर्दाना जरासीम की हरकत को तेज़ करता है। यह असाबी तनाव को कम करके खुद इत्मादी में इजाफा करता है। प्याज के इस्तेमाल से वक्त ख़ास में कुदरती तौर पर इजाफा होता है। यह नुस्खे का वो जुज़ है जो बाकी जड़ी बूटियों के असर को जिस्म में जज़ब करता है। नंबर 2 पर अज्जा है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली मर्दाना अमराज के इलाज में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यह मादा मनविया को शहद की तरह गाढ़ा करने के लिए जानी जाती है। इसके इस्तेमाल से सूरत नज़ाल यानी जल्दी फारग होने का मसला ख़त्म होता है। ये जिस्म की खोई हुई ताकत को दोबारा बहाल करने में मददगार है। सफ़ेद मूसली कमर दर्द और मर्दाना जिस्मानी कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज है। यह खुलियात की तोड़ फोड़ को रोककर जवानी को देर तक बरकरार रखती है। इसका इस्तेमाल पट्ठों को फुलादी मजबूती फ्राहम करता है। ये मादा की पैदावार को कई गुना बढ़ा देती है। शादीशुदा मर्दों के लिए एक कीमती टानक से कम नहीं। ये जिस्म में जज़ब होकर हार्मोन्स के निज़ाम को मतवाजन करती है। इसके इस्तेमाल से एहतलाम जैसे मसाइल से छुटकारा मिलता है। ये नुस्खे में शामिल होकर कुफ्ते बा को इंतहा तक पहुँचाती है। नंबर 3 पर अज्जा है सालब मिस्री। सालब मिस्री मादा मनविया को पैदा करने वाली सबसे ताकतवर जड़ी बूटी है। यह खास तौर पर बांझपन के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में बेपनाह सख्ती, जोश पैदा होता है। यह कमज़ोर रगों को दोबारा से फाल बनाने की सलाहियत रखती है। सालब मिस्री मैदे और जिगर को तक़वियत देकर ताकत बनाती है। यह बढ़ती उम्र के असरात को रोककर जवानी का एहसास दिलाती है।
اس کے استعمال سے ذہنی اور جسمانی تھکن کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ یہ خون کی صفائی کرتی ہے اور سرخ خلیات کی پیداوار بڑھاتی ہے۔ وقت حاضر کی کمی کو دور کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ پٹھوں کے خلیات کو نئی زندگی بخشتی ہے۔ قدیم یونانی طب میں اسے مردانہ طاقت کا مرکز مانا جاتا ہے۔ اس کا پاؤڈر نسخے کو انتہائی مقوی اور مؤثر بناتا ہے۔ نمبر 4 پر اجزا ہے اشوگندھا۔ اشوگندھا اعصابی نظام کو مضبوط کر کے مردانہ طاقت بڑھاتی ہے۔ یہ ذہنی تناؤ سٹریس ہارمونز کو کم کر کے کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں طاقت اور لچک پیدا ہوتی ہے۔ یہ نیند کو بہتر بناتی ہے جو مردانہ صحت کے لیے ضروری ہے۔ اشوگندھا ٹیسٹوسٹیرون لیول کو قدرتی طور پر بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ یہ جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط کر کے بیماریوں سے بچاتی ہے۔ ورزش کرنے والے مردوں کے لیے یہ پٹھوں کی نشو و نما کا ذریعہ ہے۔ یہ سستی اور کاہلی کو دور کر کے جسم کو چاق و چبند رکھتی ہے۔ اس کا مستقل استعمال عضو خاص کی رگوں کو طاقت دیتا ہے۔ یہ بڑھاپے کے آثار کو روکنے والی بہترین بوٹی ہے۔ اس کے استعمال سے جنسی رغبت اور جوش میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ نسخے کی تاثیر کو دیر پا اور مستقل بناتی ہے۔ نمبر 5 پر اجزا ہے جائفل۔ جائفل خون کی گردش کو فوری طور پر عضو خاص کی طرف موڑتی ہے۔ یہ قدرتی محرک ہے جو فوری جوش پیدا کرنے کے لیے مشہور ہے۔ جائفل کا استعمال رگوں میں گرمائش اور روانی پیدا کرتا ہے۔ یہ ہاضمے کو بہتر کر کے غذا کو طاقت میں تبدیل کرتی ہے۔ وقت خاص میں اضافے کے لیے یہ نسخوں میں لازمی ڈالی جاتی ہے۔ یہ اعصاب کو سکون دے کر کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ جائفل جسمانی دردوں اور تھکن کو ختم کرنے میں مددگار ہے۔ اس کی خوشبو اور تاثیر دماغی مرکز کو متحرک کرتی ہے۔ یہ ٹھنڈے مزاج والے افراد کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ جائفل رگوں کی سختی کو بحال کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کا استعمال جسم میں حرارت عزیزی کو پیدا کرتا ہے۔ یہ نسخے کو خوشبودار اور اثر کو تیز کرنے والا بناتی ہے۔ نمبر 6 پر ہے جوتری۔ جوتری جائفل کا بیرونی چھلکا ہے لیکن اس کی تاثیر اس سے بھی تیز ہے۔ یہ مردانہ اعضاء کی سستی دور کرنے کے لیے اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ جوتری دل کو طاقت دیتی ہے تاکہ وہ پورے جسم کو خون فراہم کر سکے۔ یہ خون کے پتلا کر کے باریک رگوں تک پہنچانے میں مدد کرتی ہے۔ اس کا استعمال شہوت جوش میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ یہ گردوں کو طاقت دے کر مردانہ ہارمون کی حفاظت کرتی ہے۔ جوتری کے استعمال سے اعصاب میں بجلی جیسی چستی آتی ہے۔ یہ پٹھوں کے کھچاؤ کو دور کر کے آرام پہنچاتی ہے۔ سرد مزاج والوں کے لیے یہ جوانی بحال کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ مادے کی پیداوار میں تیزی لاتی ہے۔ حکماء اسے شاہی نسخوں میں لازمی شامل کرتے ہیں۔ یہ نسخے کے دوسرے اجزاء کے ساتھ مل کر فوری رزلٹ دیتی ہے۔ نمبر 7 پر ہے کونچ کے بیج۔ کونچ کے بیجوں کو قدرتی طاقت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ یہ براہ راست دماغ سگنلز مردانہ طاقت پر اثر کرتے ہیں۔ ان میں موجود ڈوپا موڈ اور جوش کو بہتر بناتا ہے۔ یہ مردانہ بانجھ پن جراثیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہترین ہیں۔ کونچ کے بیج جسم میں پروٹین کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ ان کا استعمال عضو خاص کی لمبائی موٹائی میں قدرتی مدد دیتا ہے۔ یہ اعصابی کمزوری اور لرزہ کانپنے کو بھی ختم کرتے ہیں۔ ان کے استعمال سے جسمانی ساخت مضبوط اور توانا ہوتی ہے۔ یہ وقت خاص کو بڑھانے کا ایک آزمودہ قدرتی ذریعہ ہے۔ کونچ کے بیج جسمانی مشقت کرنے والوں کو توانائی دیتے ہیں۔ یہ نسخے کو زیادہ مقوی گاڑا بناتے ہیں۔ ان کا باقاعدہ استعمال مردانہ کمزوری کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ نمبر 8 پر آیا خارے خشک کھوکھڑو۔ خارے خشک مثانے اور گردوں کی صفائی کے لیے بہترین بوٹی ہے۔ یہ پیشاب کے نظام کو درست کر کے مردانہ طاقت بحال کرتی ہے۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھانے کا سب سے محفوظ طریقہ ہے۔ خارے خشک رگوں کی سوزش کو ختم کر کے خون کی روانی بڑھاتی ہے۔ یہ جسم میں قدرتی نائٹرک آکسائڈ پیدا کرتی ہے جو سختی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے استعمال سے مادہ منویہ کی حدت گرمی کم ہوتی ہے۔ یہ جسمانی کمزوری کو دور کر کے وزن کو متوازن رکھتی ہے۔ کھلاڑی اور باڈی بلڈر ایسے قدرتی سپلیمنٹ کے طور پر
استعمال करते हैं। ये मर्दाना अज़ा के ढीलेपन को दूर करने में मावन है। खारे खुशक के इस्तेमाल से पूरे जिस्म में चुस्ती पैदा होती है। ये नुस्खे को हजम करने में भी मददगार साबित होती है। ये बूढ़े और जवान दोनों के लिए यकसा मुफीद जड़ी बूटी है। नंबर 9 पर आखिरी बूटी है सालम पंजा। सालम पंजा मर्दाना कमज़ोरी की सबसे महंगी और मौसर जड़ी बूटी है। यह मादा मनविया को मक्खन की तरह गाढ़ा और ताकतवर बनाती है। इसके इस्तेमाल से चेहरे पर रौनक और जिस्म में जान आती है। ये हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करके मर्दाना कारकर्दगी बढ़ाता है। सालब पंजा जिस्म के अंदरूनी जख्मों कमज़ोरी को ठीक करता है। यह जवानी को तवील अरसे तक कायम रखने का राज है। इसका इस्तेमाल मादा की पैदावार को बेपनाह बढ़ा देता है। यह असाबी निज़ाम को फुलादी ताकत फराहम करता है। वक्त खास की कमी के लिए शिकार अफराद के लिए यह किसी मौजज़े से कम नहीं। यह खून में जोश रगों में सख्ती पैदा करने वाली बूटी है। हुक्मा इसे मर्दाना ताकत का आखिरी हल करार देते हैं। यह नुस्खे की कीमत और तासीर दोनों को चार चांद लगा देता है। अब तैयारी का नुस्खा को तरीका नोट कर लें कैसे तैयार करना है। सबसे पहले 2 अदद दरमियाने साइज के सुरख प्याज लें और इनका छिलका उतार लें। प्याज को कद्दूकश करके इसका साफ पानी निकाल लें, तकरीबन 2 चम्मच। अब ऊपर दी गई तमाम 9 जड़ी बूटियों को बराबर वजन में लेकर बारीक पीस लें। इस सफ़ू को एक बारीक कपड़े से छान लें ताकि बिल्कुल पाउडर बन जाए। अब एक पैन में खालस शहद लें और इसे हल्की आंच पर गर्म करें। इस शहद में प्याज का रस शामिल करें और चम्मच चलाते रहें। जब पानी खुश्क हो जाए, सिर्फ शहद रह जाए तो आंच बंद कर दें। अब इस तैयारशुदा शहद में जड़ी बूटियों का पाउडर आस्ता आस्ता शामिल करें। इसे अच्छी तरह मिक्स करें यहाँ तक कि यह एक माजून की शक्ल अख्तियार कर ले। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा जैतून का तेल भी शामिल किया जा सकता है। इस अमेज़े को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तैयारशुदा माजून को शीशे के एक साफ और खुश्क जार में महफूज कर लें। इसे नमी और बराह रास्त धूप से दूर रखें। इस बात का ख्याल रखें कि तैयारी के दौरान कोई भी बर्तन गीला ना हो। यह नुस्खा एक माह तक ख़राब नहीं होता और अपनी तासीर बरकरार रखता है। इस्तेमाल का तरीका। इस नुस्खे को रोज़ाना रात को सोने से 2 घंटे पहले इस्तेमाल करें। एक छोटा चम्मच टीस्पून माजून नीम गर्म दूध के साथ लें। बेहतर नताइज के लिए दूध में एक चुटकी दारचीनी भी डाली जा सकती है। इस्तेमाल के दौरान तली हुई और खट्टी चीज़ों से मुकम्मल परहेज करें। इस नुस्खे को कम से कम 21 दिन लगातार इस्तेमाल करें ताकि मुकम्मल फ़ायदा हो। शुगर के मरीज शहद की जगह पानी का इस्तेमाल करें या हकीम से मशवरा लें। खाली पेट इसका इस्तेमाल हरगज़ ना करें, हमेशा खाने के बाद लें। इस्तेमाल के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। सादा ग़िज़ा का इंतखाब करें। नाज़रीन, ये नुस्खा आपकी ज़िंदगी में नई लहर दौड़ा सकता है, इसलिए इसे ज़रूर आज़माएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस मसले का शिकार हैं। ये वीडियो सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकासद के लिए बनाई गई है। किसी भी नुस्खे को बाकायदा इस्तेमाल करने से पहले अपने मालिद या मुस्तन हकीम से मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि हर इंसान की तबीयत और मिजाज मुख्तलिफ होता है। अल्लाह हाफिज़।